हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपको आपके शॉर्ट नोट्स के लिए अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच पे जो जो संधियां हुई थी उसके बारे में बताऊंगा कि वो संधियां कब कब हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स ला चैपल संधि, जो 1748 में कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। उसके बाद 1754 में पांडिचेरी संधि हुई थी, जो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बाद में हुई थी। उसके बाद 1763 में पेरिस संधि हुई थी, जो कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बाद में हुई थी। इसी तरह एक 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि हुई थी। उसके बाद पलासी का युद्ध हुआ था, जिसको हम अलीनगर की संधि बोलते हैं। और 1765 में अंग्रेजों और साउदौला जो मुगल एम्परर था उसके बीच में संधि हुई थी 1765 में, उसको हम इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। इसी तरह हैदर अली मैसूर का जो नवाब था और अंग्रेजों के बीच में 1769 में मैसूर के जो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, मद्रास संधि हुई थी। उसके बाद 1784 में मैंगलोर संधि हुई थी, जो एंग्लो मैसूर द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो आंग्लो मैसूर के तीसरे युद्ध के बाद हुई थी। इसी तरह अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक संधि हुई थी 1776 में, पुरंदर संधि, और ये एक शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में भी हुई थी, उसको भी हम पुरंदर संधि बोलते हैं, जो 1665 में हुई थी। और ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1776 में हुई थी। इसी तरह सालबाई की जो संधि हुई थी 1782 में हुई थी। 1802 में बसिन की संधि हुई थी। 1806 में राजघाट की संधि हुई थी। 1809 में अमृतसर संधि हुई थी अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच में। तो इसको बोल सकते हैं जो अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध चला था, आंग्लो सिख युद्ध के बाद हुई थी 1809 में राजा रणजीत सिंह के समय। उसके बाद 1816 में अंग्रेजों ने नेपाल पे भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश की थी। उस वक्त युद्ध के बाद जो संधि हुई थी 1816 में सुगोली संधि है, जो नेपाल के साथ हुई थी अंग्रेजों की। 1817 में पूना संधि, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। 1818 में उदयपुर संधि, जब अंग्रेज राजस्थान की ओर अपना अधिकार जमाने गए थे, तब अंग्रेजों और उदयपुर के जो राजा थे उनसे जो संधि हुई थी वो 1818 में उदयपुर संधि। इसी तरह अवध के नवाब के साथ 1773 में बनारस संधि प्रथम। 1776 में बनारस जो द्वितीय संधि थी वो राजा चेत सिंह के बीच हुई थी और अंग्रेजों के बीच में। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई थी। 1803 में देवगांव संधि हुई थी। 1809 में सुरजी और अर्जुन गांव संधि हुई थी। 1846 में आंग्लो सिख युद्ध के द्वितीय युद्ध के बाद लाहौर संधि हुई थी। और 1879 में अंग्रेजों और अफगानिस्तानियों के बीच में संधि हुई थी। तो ये थे एक तरह से शॉर्ट नोट्स। तो इसमें आपको जो संधियां थी, जो प्रमुख संधियां हैं वही दी गई हैं। तो ये थी बेसिकली प्रमुख संधियां। तो आप इन संधियों को अपने शॉर्ट नोट में नोट कर लीजिए, इनसे आप बहुत सी चीजें और सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो मद्रास संधि हुई थी वो के प्रथम युद्ध के बाद में हुई थी, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। 1784 भी एक तरह से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें टिप्पू सुल्तान भी आ गया था। इसके बाद आंग्लो मैसूर युद्ध है, तीसरा युद्ध है, वो अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, बसिन की संधि, राजघाट की संधि। तो इनसे आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है जब आप शॉर्ट नोट बनाते हो। इसी तरह एक्स ला चैपल संधि, पांडिचेरी संधि, ये कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के बाद में। ये प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। उससे पहले जब, क्योंकि संधियां बहुत सी बार आपकी संधि युद्ध के बाद होती है या युद्ध से पहले होती है, वो बिगड़ जाती है, फिर युद्ध होता है। तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था। ये इलाहाबाद की संधि हुई थी मुगल एम्परर के और अंग्रेजों के बीच में। इसी तरह अमृतसर संधि अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध के बाद हुई थी 1809 में, आंग्लो सिख युद्ध के बाद। सुगोलो की संधि आप देख सकते हो कि अंग्रेज, यहां से आप देखोगे कि ये सारा कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आप देखोगे अंग्रेज जो सबसे पहले मद्रास, कर्नाटक, बंगाल जो समुद्र के किनारे थे वहां पे आए थे और वहां के राजाओं को आपस में लड़ा रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, जो कर्नाटक के नवाब में उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही थी उसमें एक साइड लिया और दूसरी साइड फ्रांस थे। तो ये एक तरह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी और नवाबों को लग रहा था कि अगर हम इनकी सहायता से युद्ध जीत जाते तो हम वहां के नवाब बन जाएंगे। तो ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी, तो ये आपस में लड़ते गए। उसके बाद उन्होंने बंगाल में भी अपना अधिकार जमा लिया कर्नाटक के बाद में। उसके बाद मद्रास में मैसूर, एंग्लो मैसूर के युद्ध है, फिर ये तटीय क्षेत्र जीतते गए, ये बंगाल जीत लिया उन्होंने। उसके बाद ये कर्नाटक मैसूर का जो एरिया था वो जीत लिया। फिर आगे वो जब बढ़ते गए तो वो मराठा एरिया में पहुंच गए। तो उन्होंने मराठाओं को भी, कभी एंग्लो मराठा युद्ध चले उसमें कभी जीते कभी हारे, तो उनके बीच संधियां हुई। उसके बाद वो धीरे धीरे पंजाब की साइड बढ़ गए
और उसी दौरान वो नेपाल और आप देख सकते हो बनारस की साइड जो इलाहाबाद को जो क्षेत्र है उधर भी यूपी में भी चले गए, और राजस्थान उदयपुर की संधि उसके ये मराठाओं के बीच में, और धीरे बढ़ते बढ़ते आगे वो लाहौर तक पहुंच गए, उन्होंने लाहौर पे भी अपना अधिकार जमा गया। तो यह समुद्री एरिया से बंगाल कर्नाटक मद्रास से चले और फिर अफगानिस्तान तक गंडमक संधि जो अंग्रेजों और अफगानियों के बीच में हुई थी 1879 में। तो आप देखोगे लगभग 1740 या 1748 से स्टार्ट करके 1879 या 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त उन्होंने 1748 से लेकर 1879 के बीच में लगभग पूरे भारत जो अखंड भारत हुआ करता था उस वक्त उस पर अपना अधिकार जमा लिया था।